वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। TCCMTS 2019 में टोटल आपके एग्जाम 39 शिफ्ट में कराए गए थे, जिसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 9/8/2019 की शिफ्ट 3 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ये जो है टोटल आपके इतने शिफ्टों में SSCMTS 2019 के एग्जाम कराए गए थे, जिसके 2/8/2019 के शिफ्ट 1 से लेकर के आपके 9/8/2019 के शिफ्ट 2 तक के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस चैनल पर करा दिए गए हैं। तो ये सारे वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में 9/8/2019 के शिफ्ट 3 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के प्रश्नों की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ये आपका जो है इंग्लिश में ही हम लोगों को जो है यहाँ पर क्वेश्चन मिल पाया था, तो मैं इसे इंग्लिश में पढ़कर आपको हिंदी में इसे समझा दूंगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले ग्राफ में बोला जा रहा है कि द बार ग्राफ शोज द प्रोडक्शन एंड द सेल्स ऑफ मोबाइल हैंडसेट्स ऑफ वेरियस कंपनी ABCDE&F इन अ मंथ। यानी कि यहाँ पर जो है सभी कंपनियों का नाम दिया गया है कि ABCDEF, ये जो है इतने यानी कि 6 कंपनी है, उनमें जो है बेची गई मोबाइल की संख्या और जो है बनाई गई मोबाइल की संख्या प्रत्येक कंपनी का बताया गया। ये आपका जो ब्लू से है उसमें जो है आपकी जो मोबाइल बनाया जा रहा है जिस कंपनी के द्वारा उसकी संख्या दी गई है, और जितना बेचा जा रहा है उस कंपनी के द्वारा मोबाइल उसकी संख्या दी गई है। ये आपसे ग्राफ में बोला जा रहा है। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ यूनिट प्रोडक्शन बाय ऑल कंपनीज टुगेदर। यानी कि आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि यूनिट प्रोड्यूस्ड, यानी कि जितना जो है मोबाइल का उत्पादन प्रत्येक कंपनियों के द्वारा की गई है उनका औसत क्या होगा, यानी कि एवरेज क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हमें क्या निकालना होगा, सभी का जो है टोटल जितना उत्पाद किया गया है सभी कंपनियों का मिलाकर उनका क्या निकालना होगा, पहले योग यानी कि सम निकालना होगा। तो जो भी आपका ब्लू में है वो क्या है, आपका प्रोडक्शन यानी कि प्रोड्यूस्ड जो मोबाइल है उनका जो है ब्लू से दर्शाया गया। तो एक कंपनी द्वारा जो है कितना मोबाइल बनाया गया था, 900 मोबाइल, बी द्वारा 700, तो 9 7 1600, 16 3 1900, 19 और 8 5 13, 13 1 14, 19 और 1400 3300, 3300 आज 600 आपका कितना होगा 3900। यानी कि टोटल जो है मोबाइल कितना प्रोड्यूस्ड किया गया था यानी कि बनाया गया था, तो 3900 बनाया गया था। हमें क्या चाहिए, औसत चाहिए। तो टोटल कितने कंपनी थे, 6 कंपनी थे। तो क्या करेंगे यहाँ पर 6 से भाग करेंगे, तो 39 को 6 से भाग करेंगे तो आपका कितना आएगा, 6 छक 36, 3 बचा 6 पचे 30, यानी कि सारे 600 आपका क्या आएगा, सभी कंपनियों का मिलाकर औसत उत्पाद आएगा मोबाइलों का। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 6000 रुपये की राशि 3 वर्षों में कितने प्रतिशत प्रति वर्ष पर 7986 रुपये हो जाएगी यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। यदि क्या बोला जा रहा है कि यदि ब्याज जो है वार्षिक रूप से संयोजित है तब जो है रेट यानी कि दर आपको यहाँ पर क्या निकालना है, दर यानी कि आपसे रेट पूछा जा रहा है कि कितना होगा। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर ये आपको निश्चित नहीं किया गया है, क्वेश्चन में ये जो है नहीं बताया गया कि ये चक्रवृद्धि ब्याज है कि साधारण ब्याज है। लेकिन जब आप यहाँ पर ये लाइन पढ़ेंगे तब आप से पता चल जाएगा कि ये किस तरह का बोला जा रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज बोला जा रहा है। क्योंकि बोला जा रहा है कि यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होती है, यानी कि यहाँ पर आपसे डिफाइन कर रहा है कि ये जो ब्याज कैसा लग रहा है, क्योंकि वार्षिक लग रहा है तो ये आपका क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट है। क्योंकि अगर साधारण ब्याज रहता तो ये लाइन आपका बिल्कुल भी इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ रहता। अगर ये लाइन है तो आपसे ये बोलना चाह रहा है क्वेश्चन में कि ये जो है कैसा इंटरेस्ट है, इस पर चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है, यानी कि इंटरेस्ट कैसा है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर जो है इस तरीके के प्रश्न को जो हल करने के लिए किस तरीके से किया जाता है, अगर आपको रेट निकालना है तो आप इस तरीके से करेंगे, अमाउंट बटा प्रिंसिपल यानी कि मिश्र धन बटा मूलधन करेंगे। तो मिश्र धन कितना है 7986 बटा मूलधन आपका कितना है 6000 रुपये है। क्या करेंगे, जितना साल है उतना का क्या करेंगे, उतना जो है क्यूब रूट, यानी कि 3 साल है तो क्यूब रूट, 4 साल रहता तो फोर्थ रूट, 5 साल रहता तो फिफ्थ रूट, इस तरीके से हम लोग करते, या फिर 2 साल रहता तो अंडर रूट कर देते।
तो यहाँ पर जो है 3 साल है तो इसका क्या करेंगे, क्यूब रूट करेंगे। क्या करेंगे, क्यूब रूट करेंगे। तो यहाँ पर से क्या निकल जाएगा, नीचे 1 साल का जो है मूलधन रेशियो में और 1 साल के बाद, यानी कि आपका जो है नीचे प्रिंसिपल का रेशियो में वैल्यू निकलेगा, ऊपर 1 साल पर ब्याज लगाए गए उनका जो है रेशियो निकलेगा। तो यहाँ पर हल करेंगे, 6 से काटेंगे ऊपर नीचे तो आपका कितना, नीचे में 1000 आएगा आपका, ऊपर काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, यहाँ पर 13 छक 78, 3 बचा, 6 छक 36, 13 छक 78, 13 छक 78, 1 आपका बचा, तो आपका कितना हो जाएगा, 6 तिया 18, यानी कि 3 यहाँ पर आएगा, फिर एक बार में, यानी कि कितना आएगा, 1331 बटा 1000। तो 1331 का क्या है, क्यूब रूट है, यानी कि 1331 किसका क्यूब होता है, तो 11 का आपका क्यूब होता है, और 1000 किसका क्यूब होता है, तो आपका 10 का क्यूब होता है। तो नीचे आपका क्या है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन है रेशियो में, ऊपर क्या है, अमाउंट है, लेकिन अमाउंट आपका क्या है, 1 साल का इसमें मात्र ब्याज जुटा हुआ, यानी कि 10 की कोई राशि 1 साल में कितना हो जाती है, 11 यूनिट हो जाती है। तो 10 की राशि अगर 11 यूनिट हो जा रही है तो 1 साल में कितने का ब्याज लग रहा है, 10 की राशि 11 यूनिट हो रही है, यानी कि 1 का ब्याज लग रहा है। हमें क्या निकालना है, रेट निकालना है। तो नीचे क्या लिखाएगा, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन लिखाएगा। तो मूलधन कितना है, 10 यूनिट। परसेंट में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आएगा 1 चला गया। तो 1 × 10 आपका कितना आएगा, 10%, यानी कि 10% आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए और बी जो है 2 संख्याएं हैं जिनका माध्य अनुपात यानी कि मीन प्रोपोर्शनल कितना है, 6 है, तथा तृतीय अनुपात यानी कि थर्ड प्रोपोर्शनल कितना है, 48 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए और बी का मान कितना होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि माध्य अनुपात निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। माध्य अनुपात निकालने का फॉर्मूला होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या का क्या हो जाता है, अंडर रूट होता है। और तीसरा अनुपात यानी कि थर्ड प्रोपोर्शन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दूसरी संख्या का स्क्वायर बटा पहली संख्या होता है। तो ये दोनों फार्मूला आप हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो एक संख्या बोला गया कि ए है, दूसरी संख्या क्या है, बी है। तो दूसरी संख्या क्या है, बी, और पहली संख्या ए है, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणज का अंडर रूट कितना दिया गया है, यानी कि पहली संख्या ए, दूसरी संख्या बी, और उन दोनों का मध्य अनुपात कितना दिया गया है, 6 दिया गया है। यानी कि इधर अंडर रूट हटाकर उधर स्क्वायर भेजेंगे तो a इंटू बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 चक 36, यानी कि 36 होगा। फिर यहाँ पर जो है दूसरी संख्या क्या थी, b थी, तो b स्क्वायर। पहली संख्या क्या थी, a, तो a आपका नीचे, और तृतीय अनुपाती इनका जो है वैल्यू कितना दिया गया, 48 दिया गया है। यहाँ पर जो अभी तक जो आपसे क्वेश्चन में बोला गया था मैंने अभी तक वो किया है। फिर यहाँ पर से जो आपको हल करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर से हम लोग लिख सकते हैं अगर a b इक्वल टू 36 है तो b इक्वल टू हम लोग क्या बोल सकते हैं, 36 बटा क्या बोल सकते हैं, 36 बटा ए बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, 36 बटा ए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो है बी स्क्वायर का यहाँ पर वैल्यू बैठा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 36 × 36 बटा नीचे कितना आ जाएगा, ए क्यू आ जाएगा, बराबर आपका कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। हम लोगों ने क्या किया, बी का वैल्यू यहाँ पर बैठा दिया, स्क्वायर किया तो कितना हो जाएगा आपका 36 × 36 बटा नीचे ए क्यू हो जाएगा। हल करेंगे तो आपका यहाँ पर कितना आएगा, 12 चौक 48, 12 तिया 36, 4 नमा आपका कितना हो जाएगा, 36, 9 तिया आपका 27 हुआ। तो ए बराबर आपका कितना आ जाएगा, 3 आएगा। ए बराबर आपका कितना आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पर जो है क्योंकि 9 तिया 27 है, ए क्यू है, इधर क्यूब रूट भेजेंगे तो आपका कितना आएगा, ए बराबर 3 आएगा। तो फिर ए बराबर हमें जो है दोनों का मान चाहिए, ए और बी का, तो ए बराबर 3 आया तो बी बराबर आपका कितना आएगा। तो यहाँ पर ए का वैल्यू अगर 3 रखेंगे तो 36 को 3 से काटेंगे तो कितना बार में जाएगा, 12 बार में जाएगा, यानी कि बी का वैल्यू कितना आएगा, 12 आएगा। तो यहाँ पर दोनों का वैल्यू कितना आ गया, ए का वैल्यू 3 और बी का वैल्यू 12 आया। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 श्रेणी में कर्मचारी जो है ए, बी और सी इतना अनुपात में जो है मजदूरी प्राप्त करते हैं। यदि वे क्रमशः जो है 5%, 10% एवं 15% की वेतन वृद्धि प्राप्त करते हैं तो उनकी मजदूरी का नया अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर जो है बोला गया कि ए है, बी है, सी है। पहले ए जो है कितना प्राप्त करता था, 1 यूनिट, बी जो है 2 यूनिट, सी जो है 3 यूनिट। रेशियो के हिसाब से मैं अभी यहाँ पर बता रहा हूँ।
यहाँ पर जो है ए 1 यूनिट, बी 2 यूनिट, सी 3 यूनिट प्राप्त करते थे। तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी जो है संख्या होती है, फिर कर्मचारियों की संख्या हो या फिर किसी भी कोई भी नंबर हुआ, खुद में कितना प्रतिशत होता है, 100% होता है। कोई भी संख्या खुद में कितने प्रतिशत होती है, 100% होती है। तो बोला कि ए में जो है क्या हुआ, 5% की वृद्धि हुआ, तो ए तो खुद में 100% रहा होगा, तो 5% ए जो है खुद में 100% रहा होगा, तो उसमें 5% की वृद्धि हुई, तो वह संख्या जो है कितना हो गया होगा, 105% हो गया होगा। अब बी में उसी तरीके से पहले बी भी जो है खुद में 100% रहा होगा, उसमें 10% की वृद्धि हुई, तो वह जो है कितना हो गया होगा, अब खुद में 110% हो गया होगा। सी भी खुद में 100% रहा होगा, तो उसमें जो है 15% की वृद्धि हुई, तो उसमें कितना हो गया, अब 115% हो गया। हल करेंगे, आपका क्या निकल जाएगा, ए बी सी में नए मजदूरों की संख्या का अनुपात निकल जाएगा। तो हल करेंगे यहाँ पर आपका कितना परसेंट तीनों से चला जाएगा। 5 से काटेंगे तो 105 21 बार में, 110 आपका 22 बार में, और 115 आपका 23 बार में चला जाएगा। तो हल करेंगे 21 इंटू 1 तो आपका 21, 22 इंटू 2 यानी कि 44, और 23 आपका कितना हो जाएगा, 69 होगा। यानी कि ए बी सी में नए जो है आपका मजदूरों का अनुपात कितना आ जाएगा, 21:44:69 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 20 अवलोकन या फिर बोल सकते हैं कि 20 संख्याओं का माध्य यानी कि मीन कितना है, 85 था, परंतु बाद में यह पाया गया कि 97 को गलती से 79 यानी कि 79 पढ़ लिया गया था। तो सही माध्य बताइए कि क्या होगा। तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि कितना जो है कम लिया गया था पूरा संख्या में मिलाकर। तो लेना कितना था, संख्या 97 लेना था, लेकिन ले कितना लिया गया, 79 ले लिया गया। तो कितना कम लिया गया, तो क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे, 97 माइनस 79 करेंगे तो आपका कितना आएगा, 80 और 17 यानी कि 17 एक 18 आएगा। यानी कि 18 अंक जो है क्या किया गया था, कम लिया गया था। तो हम लोग 18 अंक जो है अब क्या निकाल लेते, टोटल जो है कितने संख्या थे, 20 संख्या थे। टोटल जो है कितने संख्या थे, 20 संख्या थे। तो हम लोग निकाले थे जितना जो है कम लिया गया था, ये जो 18 उसमें क्या होना चाहिए था, कम लिया गया था, तो उसमें पहले ही जोड़ देना चाहिए था, तब सही माध्य आता। लेकिन 18 कम लिया गया, तो हम लोग क्या करेंगे, जो कम लिया गया उसका क्या निकाल लेंगे, औसत निकाल लेंगे, और जो क्या करेंगे पहले वाले औसत थे उसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो आपका सही माध्य आ जाएगा। तो 18 को क्या करेंगे, 20 से भाग करेंगे तो आपका कितना आएगा, यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 10 बार में, 2 से काटेंगे तो 9 बार में। यानी कि यहाँ पर आपका कितना आएगा, 0.9 एवरेज की जो है क्या किया गया, कम लिया गया। इतना क्या किया गया, 0.9 एवरेज कम लिया गया। तो क्या करेंगे, 85 प्लस 0.9 एवरेज इसमें जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, सही औसत यानी कि सही माध्य हो जाएगा। तो 85 प्लस 0.9 आपका कितना होगा, 85.9 आपका यहाँ पर सही औसत होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल का कर्ण यानी कि हाइपोटेनस 39 सेंटीमीटर है, और अन्य दो भुजाओं का अंतर यानी कि दो अन्य जो है साइड है उनका डिफरेंस कितना, 21 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि उस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है बोला क्या गया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है यानी कि समकोण त्रिभुज है, ये जो है कर्ण आपका कितना बोला गया, यानी कि हाइपोटेनस 39 सेंटीमीटर, और बोला गया कि दोनों के भुजाओं का अंतर कितना है, 21 सेंटीमीटर है। यानी कि ये अगर x है तो ये आपका कितना है, x प्लस 21 सेंटीमीटर है। तो अगर आप डायरेक्ट निकालना जानते हैं कि 39 का स्क्वायर जो है कितने का स्क्वायर जोड़ने पर 39 का स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट जानते हैं तो डायरेक्ट बोल सकते हैं कि x का मान यहाँ पर 15 और यहाँ पर जो आपका x प्लस कितना हो जाएगा, 21 यानी कि 36 होगा। अगर आप डायरेक्ट जानते हैं कि अगर 36 का स्क्वायर है 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 39 आएगा, तब तो आप इस प्रश्न को आसानी से बना सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं जानते तब थोड़ा आपको दिक्कत आएगा, दिक्कत नहीं आएगी, आपको समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा बनाने में। तो यहाँ पर अगर आप बेसिक सी से बनाएंगे तो आपको जो है इस तरीके से बनाना पड़ेगा। हाइपोटेनस थ्योरम यहाँ पर लगाएंगे हम लोग, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर x स्क्वायर प्लस x प्लस 21 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर 441 प्लस 21 दूनी 42 x होगा, बराबर 39 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना आएगा,
1521 आएगा। कितना आएगा? 1521। हल करेंगे तो आपका कितना आएगा? 2x² प्लस आपका क्या हो जाएगा? 42x माइनस आपका कितना हो जाएगा? तो 0, यहाँ पर 8 4 12, यहाँ पर रह गया, यहाँ पर 14 में से 4 गया तो 10, यानी कि 1080 बराबर 0। 2 कॉमन ले लेंगे, 2 हटा देंगे सभी में से, तो 21x माइनस कितना हो जाएगा आपका? 540 बराबर 0। क्या हो जाएगा? यहाँ पर बराबर 0 हो जाएगा। x² माइनस 21x माइनस 540 बराबर 0। यहाँ पर फिर क्या करेंगे? यहाँ पर मिड टर्म स्पीड पे जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा x² प्लस 36x, क्योंकि 36 और 9 6 15, 36 इंटू 15 आपका 540 आ जाएगा, यानी कि 36 माइनस 15x माइनस 540 बराबर आपका कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी कि x बराबर जो आपका कितना आएगा? 15 आएगा। x बराबर हल करेंगे तो आपका कितना आएगा? x बराबर 15 वैल्यू आएगा। तो वही तो मैंने आपसे यहाँ पर बोला कि x बराबर 15, x प्लस 21 यानी कि 36 आएगा। तो डायरेक्ट बनाना जानते हैं तो डायरेक्ट यहाँ पर आप निकाल सकते हैं कि 15 और 36 का स्क्वायर 39 का स्क्वायर के योग के बराबर होगा। लेकिन अगर आप नहीं जानते तो ये पूरा आपका बेसिक इतना आपको हल करना पड़ेगा, तभी आप भुजाओं का मान निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर अब सिंपल सा क्वेश्चन है, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो हाफ बेस कितना है? 36, हाइट कितना है? 15। हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। 2 से काटेंगे 36 तो 18 बार में चला जाएगा। 15 इंटू 18 करेंगे तो आपका कितना आएगा? 150 और 15 ठीक 120, यानी कि 270 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। किसका क्षेत्रफल आएगा? इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक बैग में 3:2:3 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के रूप में 25.8 रुपये की राशि है। तो बैग में 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है 1 रुपया, अगर टोटल जो है 1 रुपये के 3 सिक्के है तो हम लोग 1 रुपये का टोटल जो है रुपये में वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? जितना सिक्कों की संख्या और जितना रुपये का मूल्य है उसको गुना करेंगे तो क्या निकल जाएगा? कुल मूल्य निकल जाएगा। तो 3 इंटू 1 रुपया करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर सभी जगह x पुट कर देते ताकि आगे कन्फ्यूजन ना हो हल करने पर। तो 3x टोटल संख्या, 1 रुपया उसका वैल्यू है, तो कितना हो जाएगा? टोटल रुपये 3x। फिर जो है 50 पैसे को भी क्या करेंगे? रुपये में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1/2 रुपये। क्या हो जाएगा? 1/2 रुपये। तो 2x टोटल सिक्के 1/2 रुपये का, तो टोटल रुपये कितना हो जाएगा? 2x इंटू 1/2 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। तो इसमें प्लस x कर देंगे, प्लस 3x टोटल सिक्के है किसके? 10 पैसे के। 10 पैसे को भी रुपये में चेंज करेंगे तो कितना आएगा? 1/10, यानी कि गुण यहाँ पर करेंगे हल तो कितना आएगा? 3x इंटू 10 करेंगे तो कितना आएगा? 0.3x वैल्यू आएगा। ये क्या है? टोटल रुपये। और टोटल रुपये जो है यहाँ पर कितना दिया गया है वैल्यू अंक में, तो आपका कितना है? 25.8 है। हल करेंगे यहाँ पर x का वैल्यू आएगा। फिर हम लोग क्या निकाल सकेंगे? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकाल सकेंगे आसानी से। तो यहाँ पर आपका कितना आएगा? 3 1 4, 4.3x आएगा। कितना आएगा? 4.3x बराबर आपका कितना हो जाएगा? 25.8। हल करेंगे तो कितना बार में चला जाएगा? 6 बार में चला जाएगा। 4 6 24, हाँ आपका 6 बार में चला जाएगा, यानी कि x बराबर आपका कितना आ गया? 6 आ गया। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो 50 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी थी? रेशियो के हिसाब से 2x थी, यानी कि x का वैल्यू कितना है? 6 है। तो उसमें 2 गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 50 पैसे की सिक्कों की संख्या आएगी। तो 6 दूनी आपका कितना होगा? 12। तो यहाँ पर आपका 12 जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्वेश्चन ये आपका ग्राफ का है। ग्राफ मैं आपको पहले वाले क्वेश्चन में ही समझा चुका हूँ। तो देखेंगे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस कंपनी की बिक्री का प्रतिशत उसके उत्पादन के संदर्भ में सबसे अधिक है। यानी कि अगर प्रतिशत निकालना है तो किससे तुलना करेंगे? जितना उत्पादन किया गया उसके तुलना में बेचा कितना गया है मोबाइल, उसका प्रतिशत किसका जो है सबसे प्रतिशत अधिक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले जो है टोटल जो है 6 कंपनी, उसमें से 4 कंपनी यहाँ पर दिया गया, यानी कि 2 कंपनी तो पहले ही उसे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। कौन कौन सा चेक करने की ज़रूरत नहीं? ए बी दिया गया, सी नहीं दिया गया, यानी सी नहीं चेक करेंगे। डी ई दिया गया, एफ नहीं दिया गया, यानी कि चेक नहीं करेंगे। बाकी बचा अब 4 कंपनी को चेक करेंगे हम लोग।
तो यहाँ पर जो है 900 मोबाइल बनाया, साढ़े 600 बेच दिया, यानी कि 650 मोबाइल जो है बेचा। कितने मोबाइल बनाया था? 900 मोबाइल बनाया था। परसेंट में वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे। तो आपको जो है इतना करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप चारों का परसेंट निकालेंगे तो आपका टाइम ही बर्बाद होगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपल से आपको कैलकुलेशन दिमाग से लगाना है। किस तरीके से लगाएंगे? जैसे कि अब ए को फिलहाल छोड़ते हैं, बी को देखेंगे तो बी जो है 700 मोबाइल बनाया, 300 मात्र बेचा, यानी कि आधा जितना बनाया था उससे कम, जितना बनाया था उसका आधा से भी कम बेचा, यानी कि ये जो है 50% से भी कम मोबाइल बी के कंपनी के द्वारा बेचा गया था, यानी कि जितना कंपनी बनाया था उसका 50% से भी कम मोबाइल बेचा है बी कंपनी के द्वारा। फिर यहाँ पर आपका कौन सा बचा हुआ है? यहाँ पर डी में भी देखेंगे तो यहाँ पर जो है 850 बनाया था, 450 बेचा। तो यहाँ पर आपका जो है 50% से थोड़ा सा ज़्यादा है। यहाँ पर ई में भी देखेंगे तो आपका 50% से थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर जब आप देखेंगे तो ये आपका जो है लगभग 70% से ऊपर चला जाता है। ये जो आपका लगभग ए कंपनी द्वारा जो है, यानी कि उत्पाद की तुलना में बेचा गया जो मोबाइल है वो जो है 70% से भी अधिक है। बाकी में क्या है, 50% से थोड़ा थोड़ा ज़्यादा है, और बी में जो आपका 50% से भी कम है। तो यहाँ पर माइंड कैलकुलेशन करना है आपको, टोटल कैलकुलेशन करने के लिए नहीं जाना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। अगर आपको कैलकुलेशन पूरा करके देखना ही है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, सभी का निकाल लेंगे। जैसे कि यहाँ पर जो है ए का मैंने बताया, उसी तरीके से आप बी का चेक कर सकते हैं, डी का, ई का, सभी का परसेंट निकाल कर आप चेक कर सकते हैं। आपका आंसर ए ही आएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि एक लड़ाकू विमान जो है 1440 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, 1 सेकेंड में वह कितने मीटर की दूरी तय करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपसे सिंपल सा क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि मीटर प्रति सेकेंड चाल बताइए। यहाँ पर जो आपसे इनडायरेक्ट वे में आपसे क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। तो किलोमीटर प्रति घंटा के चाल को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए किससे गुना करते हैं? 5/18 से गुना करते हैं। हल करेंगे यहाँ पर से तो 18 से 144 काटेंगे तो 8 बार में चला जाएगा, 1 0 यहाँ पर बैठ जाएगा। 80 × 5 आपका कितना आ जाएगा? 400 मीटर आ जाएगा। ये आपका क्या है? चाल आया 400 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे पूछा क्या जा रहा था, 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगा? तो 1 सेकेंड में 400 मीटर दूरी तय करेगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक 25 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े माप के भवन के साथ 3.5 मीटर एक समान चौड़ाई का मार्ग है। तो 25.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मार्ग का जो है फ्लोरिंग जो है लागत कितना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो एक तरीके से इस तरीके का क्वेश्चन है, मैं आपको एक डायग्राम तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ कि ये जो है आपका जो भी भवन का माप है वो कैसा है? रेक्टेंगल है। उसकी लंबाई कितनी है? 25 मीटर है, और चौड़ाई कितनी है? 15 मीटर है। और बोला गया कि इसके जो है चारों ओर क्या बनाया गया? रास्ता बनाया गया। क्या बनाया गया? रास्ता बनाया गया। रास्ता की जो है चौड़ाई कितनी है? 3.5 मीटर है। कितनी है? 3.5 मीटर है। तो यहाँ पर से हम लोग को क्या निकालना होगा? इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना होगा। इस रास्ते का क्या निकालना होगा? क्षेत्रफल निकालना होगा कि इस रास्ते का क्षेत्रफल कितना है। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ये जो है बाहर वाला रेक्टेंगल नुमा जो आकार है उसका एरिया माइनस ये अंदर वाले एरिया को जो है क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। अंदर वाले एरिया को माइनस कर देंगे तो आपका रास्ता का एरिया निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो है इसकी जो है बाहर वाली रेक्टेंगल की चौड़ाई कितनी हो जाएगी? तो चौड़ाई आपकी हो जाएगी, ये जो है 3.5 है तो 3.5 इधर भी जुटेगा। जैसे कि इधर 3.5 है तो इधर भी आपका 3.5 रहेगा। तो टोटल जो है कितनी चौड़ाई यानी कि लंबाई बढ़ जाएगी? 3.5 इधर 3.5 इधर, यानी कि 7 मीटर बढ़ जाएगी। तो 25 और 7 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा बाहर की लंबाई। चौड़ाई में भी क्या होगा? ऊपर नीचे 3.5 यानी कि 7 सेंटीमीटर बढ़ेगी। तो 15 7 कितना होगा? 22। इतना क्या हो गया? बाहर वाले रेक्टेंगल का एरिया। माइनस क्या करेंगे? अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया माइनस करेंगे। उसमें क्या करेंगे? 25 × 15 करेंगे। हल करेंगे यहाँ पर से तो आपका क्या निकल जाएगा? रास्ते का क्षेत्रफल निकलेगा। तो यहाँ पर आपका कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हमें क्या करना होगा? गुना करना पड़ेगा। तो 32 × 22 करेंगे तो आपका कितना होगा? 32 दूनी 64, 640 और 64 आपका कितना होगा? 640 और 64 यानी कि 704 होगा।
माइनस 25 इंटू 15 आपका कितना होगा 375 होगा। कितना होगा 375। तो 704 में से 375 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, यहाँ पर माइनस करेंगे तो 9, यहाँ पर गया 9 में से 7 गया 2, यहाँ पर 6 में से 3 गया 3, यानी कि 329 मीटर स्क्वायर क्या है रास्ते का क्षेत्रफल। हमें पैसा निकालना है तो क्या करेंगे, उसमें गुना कर देंगे 25.5 को, 25.5 रुपये से गुना कर देंगे, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 10, हल करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 1 51, 329 इंटू 51 करेंगे तो आपका कितना आएगा, यहाँ पर गुना करके मैं देख लेता हूँ 329 और 29 25 जो 145 यानी कि 45 1 और 5 तिया 15 15 1 16 यानी कि 1645। तो 9 5 2 7 4 3 7 16 7 7 9, यहाँ पर जो है हल कर लेंगे, बटा 2 भाग करेंगे तो आपका कितना आएगा 8, 2 तिया 6, 2 अठी 16, 2 नमा 18.5 यानी कि 8389.5 रुपीज़ आपका क्या लगेगा, उस रास्ते को बनाने की लागत लगेगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि मेट्रो ट्रेन के दैनिक टिकट का मूल्य कितना 120 रुपये है और मासिक 5 का मूल्य यानी कि एक महीने का 5 का मूल्य कितना है 3276 रुपये है। यदि सोहन मासिक पास खरीदता है और महीने में 30 दिन यात्रा करता है तो उसकी जो है कितनी प्रतिशत यानी कि कितने प्रतिशत रुपये की बचत होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो टोटल जो है एक महीने का 5 का कितना रुपया लगता है 3276 रुपया। लेकिन अगर वो 5 नहीं खरीद कर डेली का टिकट खरीदे तो टोटल कितना रुपया लगेगा, एक दिन का 120 रुपये। तो 30 दिन का रुपये निकालने के लिए क्या करेंगे 120 इंटू 30 करेंगे तो आपका कितना आएगा 12 तिया 36 100 रुपये होगा। यानी कि अगर वो टिकट मासिक जो है पास का टिकट नहीं ले तो 3600 रुपया लगता है, लेकिन अगर मासिक पास ले ले तो कितना लगता है 3776 रुपया लगता है। तो कितने की बचत कर रहा है, तो 3600 माइनस क्या करेंगे 276 तो आपका कितना आएगा 300 और 324 आएगा। यानी कि 324 रुपये की वो क्या कर रहा है बचत कर रहा है, कितने में से 3600 रुपये में से 324 रुपये की बचत कर रहा है। परसेंट में वैल्यू चाहिए तो 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। तो 2 शून्य 2 शून्य चला गया, यहाँ पर 6 छक 36 हो गया, 6 पचे 30 और 6 छक 24, 6 नमा 54 हो गया। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है 9% की क्या कर रहा है उस जो है बचत करेगा। कितने प्रतिशत की 9% की। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 612 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए ट्रेन बी की तुलना में ट्रेन ए जो है 9 घंटे अधिक समय लेती है। यदि ट्रेन ए की गति को दोगुना किया जाता है तो ट्रेन बी की तुलना में 3 घंटे कम समय लेती है, तो ट्रेन बी की गति कितनी है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है समय बराबर आपको पता होना चाहिए कि समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल होता है। समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, यानी कि टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ट्रेन बी का जो है स्पीड क्या मान लेंगे, ट्रेन बी का चाल बी मान लेंगे, ट्रेन ए की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा मान लेंगे। तो हम लोगों ने क्या मान लिया ट्रेन बी की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ट्रेन ए की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हल करेंगे यहाँ पर से, तो समय बराबर अभी आपको बताया गया कि क्या होता है दूरी बटा चाल होता है। तो यहाँ पर जो है बोला गया कि ट्रेन ए जो है 612 किलोमीटर चलता है किसकी चाल से ए की चाल से, और उतनी ही दूरी बी जो है किसके चाल से चलता है बी की चाल से चलता है, और ए जो है बी से कितना समय अधिक लेता है 9 घंटा अधिक लेता है। यानी कि दोनों के समय का अंतर कितना है 9 आवर यानी कि 9 घंटा। फिर बोला गया कि यदि ए की गति दोगुनी कर दी जाए, यदि ए की गति दोगुनी कर दी जाए यानी कि पहले अगर उसकी गति ए थी तो अब कितनी हो जाएगी 2a। अगर पहले ए की ट्रेन की गति ए थी तो उसकी दोगुनी गति कितनी हो जाएगी 2a। फिर उस यानी कि जितना दूरी अगर ए की गति दोगुनी कर दी जाए तो उतनी ही दूरी को बी जितना समय में तय करता है उससे 3 घंटा कम समय लेगा। यानी कि दोनों के समय का अंतर कितना हो जाएगा यहाँ पर से 3 घंटा। ये आपका क्या बन गया 2 इक्वेशन बन गया। क्या बन गया 2 इक्वेशन बन गया।
यहाँ पर से क्या पूछा जा रहा है, बी की चाल पूछी जा रही है, यानी कि हमें क्या करना होगा, ए का जो भी यहाँ पर भाग है ए को एलिमिनेट करना होगा। तो कैसे एलिमिनेट करेंगे, 612/a है, 612/2 है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, पहले वाले इक्वेशन में हाफ से गुना कर देंगे, किससे गुना कर देंगे, 1/2 से, तो क्या हो जाएगा, प्लस 612/2a माइनस 612/2a कट जाएगा। हल करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, माइनस 612/2b और प्लस 612 बटा क्या आ जाएगा, यहाँ पर b आ जाएगा। तो आपका यहाँ पर क्या बचेगा, 612/2b बचेगा, प्लस में आपका क्या बचेगा, हल करेंगे तो 612/2b बचेगा, और इधर भी हल कर लेंगे तो आपका कितना आएगा, यहाँ पर 9/2 + 3 आएगा। हल करेंगे यहाँ पर तो इधर का जो है सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका कितना आएगा, यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करने पर तो 3 दूनी 6, 9 6 15, 15 बटा कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ पर हल करेंगे 2 से 2 चला जाएगा तो b बराबर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से 15 चौक 60, यहाँ पर 0, 15 8 आपका कितना हो जाएगा, 120, यानी कि b की चाल आपका कितनी आ गई, 40 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ गई, b की चाल आ गई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी मद पर जो है 20% की छूट की पेशकश की गई। इस प्रोमो कोड का प्रयोग कर ऋषि जो है 4% नगद जो है वापस प्राप्त करता है, तो समतुल छूट क्या है। यानी कि एक तरीके से बोला जा रहा है कि एक छूट, पहला छूट 20% का है, फिर एक और छूट दिया जाता है जो कि 4% का है। तो जब दो कंजिक्यूटिव डिस्काउंट यानी कि लगातार छूट दिया जाए और उन दोनों छूट का एक छूट में बदलना हो, तब उसका फार्मूला क्या होता है, वो आपको ध्यान रखना। फार्मूला क्या होता है, x + y माइनस x इंटू वाई बाई 100 होता है। x यानी कि क्या हो गया, पहला छूट, y यानी कि दूसरा छूट हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कि लगातार अगर किसी वस्तु पर 2 कंजिक्यूटिव डिस्काउंट यानी कि 2 लगातार छूट दिया जाएगा, तब ये फार्मूला आप लगाएंगे। तो पहली छूट कितनी है, 20, दूसरी छूट कितनी है, 4, माइनस 20 इंटू 4 बटा 100। हल करेंगे यहाँ पर तो आपका कितना आएगा, 20 4 24, 20 चौक 80 बटा 100 यानी कि कितना आएगा, 0.8। तो आपका कितना आ जाएगा, 24 में से 0.8 माइनस होगा तो आपका कितना आएगा, 23.2% आपका क्या आएगा, ओवरऑल डिस्काउंट यानी कि छूट आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक व्यापारी किसी वस्तु को 2400 रुपये में बेचकर 25% का लाभ प्राप्त करता है। यदि उसने वस्तु को जो है 2160 रुपये में बेचा होता तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे, 2400 रुपये में जो है उस वस्तु को बेचा गया, तो सबसे पहले यहाँ पर 25% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/4 होगा, यानी कि 4 यूनिट की कोई वस्तु पर 1 यूनिट के लाभ में बेचा गया था। कितने में बेचा गया था, 4 का यूनिट का वस्तु 1 यूनिट का लाभ यानी कि 5 में बेचा गया था। तो कितने में बेचा गया था, रुपये में 2400 रुपये में बेचा गया था, और यूनिट में कितने में बेचा गया था, 5 यूनिट में बेचा गया था। हमें क्रयमूल्य चाहिए, तो क्रयमूल्य कितना है, 4 यूनिट है। हल करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना आएगा, यहाँ पर से हल करेंगे तो आपका सीपी यानी कि क्रयमूल्य आएगा। तो 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20, 25 8 40 यानी कि 480, 0 8 चौक 32, 2 3 4 चौक 16 3 19 यानी कि 1920 रुपये क्या उस वस्तु का क्रयमूल्य है। तो यहाँ पर अब बोला जा रहा है कि अगर 1920 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य है और उसे 2160 रुपये में बेचेगा तो उसका लाभ कितना होगा। तो 1920 का सामान है 2160 में बेच रहा है, तो कितने का लाभ होगा, 160 रुपये इधर से लाभ, 80 रुपये इधर से लाभ, यानी कि 240 का क्या हो रहा है, 240 रुपये का लाभ हो रहा है। 2160 माइनस 1920 करेंगे तो कितना आएगा, 240। और लाभ यानी कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट हमेशा किस पर निकाली जाती है, क्रय मूल्य पर निकाली जाती है। तो क्रय मूल्य कितना, 1920, परसेंट में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। हल करेंगे यहाँ पर तो 0 0 चला गया, 24 आपका ठीक कितना हो जाएगा आपका 192, और 100 को जब 8 से भाग करेंगे तो आपका कितना आएगा, 12.1/2% आपका क्या आएगा, लाभ यानी कि प्रॉफिट आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि द मोड ऑफ, यानी कि मोड मतलब क्या होता है, हिंदी में बहुलक होता है। मोड मतलब क्या होता है, बहुलक, यानी कि द मोड ऑफ, जो आपका यहाँ पर नंबर दिया गया उन सारे नंबरों में से बताइए कि बहुलक यानी कि मॉड
कितना है। तो बहुलक निकालने का जो है तरीका क्या होता है, जो भी आपको नंबर दी गई है उनमें से कौन सी संख्या को सबसे अधिक बार दोहराया गया है, यानी कि जो संख्या सबसे अधिक बार रिपीट करेगी वही क्या होगी, उन सारे नंबरों का बहुलक यानी कि मॉड होगी। तो यहाँ पर जो है 2 को 2 बार दोहराया गया, 3 को 3 बार, 5 को कितने बार दोहराया गया, 3 बार दोहराया गया, 7 को 1 बार, 8 को 2 बार, 9 को 1 बार, 10 को 1 बार, यानी कि सबसे अधिक बार कौन सी संख्या को दोहराया गया, 5 को दोहराया गया। तो 5 आपका क्या हो जाएगा, बहुलक यानी कि मॉड होगा। तो बहुलक आपका क्या होगा, 5। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 1,80,000 का 33.33% का 0.15% का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1,80,000 दिया गया, 1,80,000 यानी कि 4 शून्य, और 33.33% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/3 होगा। मैं पहले वाले वीडियो में काफ़ी बार बता चुका हूँ परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए, तो मैं यहाँ स्किप करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर जो है 33.33% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/3। फिर क्या करेंगे, 0.15% है, क्या है 0.15% है, तो पहले तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा, 100 आएगा, और जब ये परसेंटेज भी हटाएंगे तो फिर से कितना आएगा, 100 आएगा। हल करेंगे, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 शून्य 2 शून्य 4 शून्य से 4 शून्य चला गया, 3 से काटेंगे 18 तो कितना बार में चला जाएगा, 6 बार में। आप 15 छक कितना हो जाएगा आपका, 90 यानी कि 90 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि रमेश ने 13% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 12,000 रुपये यानी कि 12,000 जो है रुपये उधार ली। रमेश उधार चुकता करने के लिए 5 वर्षों में कितनी राशि का भुगतान करेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन खुद में कितना प्रतिशत होता है, 100% होता है। मैं पहले वाली वीडियो में काफ़ी बार बोल चुका हूँ ये। तो यहाँ पर फिर बोला गया कि 1 साल में 13% का साधारण ब्याज है। 1 साल में अगर 13% ब्याज मिलता है तो 5 सालों में कुल मिलाकर कितना साधारण ब्याज मिलेगा। तो अगर 1 साल में 13% मिलता है तो 5 साल में 13 × 5 = 65% कुल मिलाकर ब्याज मिलेगा। तो आपको पता होना चाहिए प्रिंसिपल यानी कि मूलधन प्लस साधारण ब्याज आपका क्या बन जाता है, अमाउंट यानी कि मिश्र धन बनता है। तो अमाउंट आपका कितना हो जाएगा, 100 + 65 यानी कि 165% आपका क्या होगा, मिश्र धन होगा। यानी कि हमें क्या निकालना है, मिश्र धन निकालने के लिए 12,000 का 165% निकालना होगा। तो निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ पर जो है कितना है, 12,000 का 165%, 165% तो बट्टा नीचे कितना आ जाएगा, 100, 2 शून्य 2 शून्य चला गया आपका। तो यहाँ पर से जो है कितना आएगा 165%, तो 0, 12 × 25 = 60, 6, 12 × 6 = 72, 6 × 78 7, और 12 7 आपका कितना होगा, 19, यानी कि 19,800 रुपया आपका क्या होगा, मिश्र धन यानी कि अमाउंट होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ये जो आपका इंग्लिश में क्वेश्चन है मैं इसे पढ़कर आपको हिंदी में समझा दूंगा। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि x takes 10 days less than the time taken by y to finish a piece of work, यानी कि y जो है जितने दिन में काम करता है, x लेस देन द टाइम टेकन बाय y, यानी कि y जो है जितने दिन में किसी काम को करता है उससे 10 दिन कम में कौन काम कर लेता है, x काम कर लेता है। ये आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है। फिर बोला गया कि x एंड y टुगेदर कैन डू इट इन 12 days, और x और y जब मिलकर काम करते हैं तो उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेते हैं, 12 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है इन हाउ मेनी डेज वाई एलोन कैन फिनिश दिस वर्क, यानी कि वाई अकेले उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया सबसे पहले कि यक्स और वाई। तो वाई अगर मान ले कि हम लोग जो है यक्स दिन में काम करता है, वाई हम लोग मान ले अगर कि यक्स दिन में काम करता है तो यक्स बोला गया है कि उससे 10 दिन कम लेता है, यानी कि यक्स जो है यहाँ पर यक्स नहीं मानते ताकि कन्फ्यूजन ना हो, यहाँ पर ए मान लेते। क्या मान लेते कि वाई अगर ए दिन में काम करता है तो यक्स उसी काम को ए - 10 दिन में कर लेगा काम। और फिर बोला गया कि दोनों मिलकर जो है कितने दिन में काम कर लेते हैं, 12 दिन में काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अगर यक्स जो है पूरा काम ए - 10 दिन में कर लेता तो एक दिन का काम कितना होगा, 1/a - 10 होगा। अगर y टोटल काम a दिन में करता है तो एक दिन का काम कितना होगा, 1/a होगा। दोनों का योग करेंगे तो क्या निकल जाएगा,
यहाँ पर आपके दोनों का कुल का एक दिन का यानी कि एक्स और वाई के एक दिन का काम निकल जाएगा टोटल। तो यहाँ पर फिर दिया गया कि दोनों मिलकर काम 12 दिन में करते हैं, तो दोनों मिलकर जो है एक दिन का काम कितने दिन में करेंगे, यानी कि एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 1/12 काम करेंगे। तो ये हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, ए का वैल्यू निकल जाएगा यानी कि वाई का समय निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हल कर लेंगे, आपका कितना आएगा, नीचे आपका ए स्क्वायर माइनस 10a रहेगा, ऊपर आपका क्या हो जाएगा 2a माइनस 10 हो जाएगा आपका ए, हाँ 2 आपका हो जाएगा 2a माइनस 10 बराबर आपका हो जाएगा 1/12। हल करेंगे यहाँ पर से तो आपका कितना आएगा, ए स्क्वायर माइनस 10a बराबर आपका 12 दूनी 24 a माइनस आपका कितना हो जाएगा 120 होगा। यहाँ पर से आप करेंगे हल करेंगे तो आपका कितना आएगा, ए स्क्वायर माइनस जो है 34a प्लस आपका कितना हो जाएगा 120 बराबर 0। तो यहाँ पर से अगर आप मिडी टर्म स्पीड पे इसे जो है तोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, यहाँ पर से आपका वैल्यू जो है ए बराबर 3 चौक 12 यानी कि ए बराबर आपका कितना आ जाएगा 30 आएगा, ए का वैल्यू 30 आएगा या फिर 4 आएगा। लेकिन ए का वैल्यू जो है 4 बिल्कुल नहीं रख सकते क्योंकि एक्स का वैल्यू फिर क्या हो जाएगा, डेज निगेटिव में चला जाएगा। तो कोई भी काम जो है जितने दिनों में किया जाता है वो कभी भी जो है डेज यानी कि टाइम आपका निगेटिव में नहीं जाता, तो 4 आप यहाँ पर से नहीं ले सकते। तो ए का वैल्यू कितना आएगा 30 यानी कि वाई जो है उस काम को कितने दिनों में करते हैं, तो 30 दिनों में करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट मिडी टर्म स्पीड तोड़ा नहीं है, मैंने यहाँ पर जो है डायरेक्ट निकाला, आप चाहे तो कॉपी पर मिडी टर्म स्पीड पर तोड़कर निकाल सकते हैं। ए बराबर आपका 30 और 4 आएगा जो कि आपको 30 लेना है। तो यहाँ पर वाई जो है 30 दिन में काम करेंगे अकेले। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि शिव ने एक मेज जो है 1,35,000 रुपये में खरीदी और उसे जो है 1,10,000 रुपये में बेच दिया, तो हानि प्रतिशत क्या है, यानी कि इतना में खरीदा इतना में बेचा तो लॉस हो रहा है। तो कितने रुपये का लॉस हो रहा है, माइनस करेंगे 1,35,000 को 1,10,000 से, तो माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा 25,000, कितना आएगा 25,000 आएगा। और लॉस परसेंट हमेशा किस पर निकाली जाती है, सीपी यानी कि क्रय मूल्य पर निकाली जाती है। तो क्रय मूल्य कितना है 1,35,000 है, परसेंट में वैल्यू चाहिए तो 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो 3 0 चला गया, 5 से काटेंगे तो 5 × 5 = 25 और 5 दूनी 10 5 × 7 = 35 यानी कि परसेंट में आपका वैल्यू कितना आएगा 500/27% आपका क्या होगा लॉस यानी कि हानि होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। ये आपका क्या है, सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो हल करेंगे हम लोग। यहाँ पर जो है x पे पावर 5 है उसको किससे भाग करना है, x पे पावर 4 से, यानी कि x पे पावर 5 को जब x पे पावर 4 से भाग करेंगे तो आपका कितना बचेगा, x बचेगा। कि करना क्या है आपको, x पे पावर 5 है, x पे पावर 4 है, भाग करना है। तो x पे पावर 5 माइनस इसको ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 5 - 4 होगा, यानी कि x पे पावर 1 बचेगा, तो क्या बचेगा x बचेगा। तो यहाँ पर क्या मैंने बोला था x बचेगा। तो यहाँ पर आप क्या हुआ होल स्क्वायर, अब क्या है क्यूब है। अब जो है फिर बाहर में भाग है, किससे भाग करना है x स्क्वायर से भाग करना है। तो x क्यू को जब x स्क्वायर से भाग किया जाएगा तो क्या बचेगा x बचेगा, क्योंकि 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1, यानी कि x पे पावर 1 का मान कितना होगा x। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि दो संख्याएं यानी कि p तथा q का महत्तम समावर्तक यानी कि HCF एवं लघुत्तम समावर्तक यानी कि LCM क्रमशः क्या है a एवं b है। यानी कि p और q का HCF यानी कि महत्तम कितना है a है और p और q का लघुत्तम यानी कि LCM कितना है b है। तो यदि a + b = p + q है तो aq + bq क्या होगा। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ पर जो एक फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है उन दोनों संख्याओं के गुणज के बराबर क्या होता है, उन दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ के गुणज के बराबर होता है। तो ये फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है दोनों संख्या क्या है पी और क्यू है, यानी कि p × q, और दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ कितना है, एचसीएफ आपका a है और एलसीएम कितना है b है। यानी कि यहाँ पर से बोल सकते हैं कि पी क्यू बराबर क्या है ए बी है। और एक चीज़ और आपका दिया गया है कि a + b
ए प्लस बी बराबर आपका क्या है, पी प्लस क्यू है। तो यहाँ पर दो चीज़ें दी गई है। अब हमें क्या करना है, ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू क्या होगा पी और क्यू के संबंध में। तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू को क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो इसका जो है फार्मूला आपको पता होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab होता है। क्या होता है, माइनस 3ab होता है। तो ये फार्मूला आप हमेशा ध्यान रखिएगा। फार्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू का ए प्लस बी, फिर होता है फिर ब्रैकेट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए प्लस बी का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी प्लस क्यू लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पी प्लस क्यू लिख सकते हैं। फिर ए प्लस बी का वैल्यू यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और माइनस ए बी का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, पी क्यू लिख सकते हैं। यानी कि 3ab की जगह क्या लिख सकते हैं, पी क्यू लिख सकते हैं। तो ये वापस क्या बन गया, जब आप देखेंगे तो ये वापस क्या बन गया, पी क्यू और क्यू क्यू का जो है हो यहाँ पर बन गया, ये आपका बन गया। ये जो है वापस क्या बन गया, पी क्यू और क्यू क्यू का ये जो है आपका फार्मूला बन गया है। तो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, पी क्यू प्लस क्यू क्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि दो कक्षाएं जो है यम तथा यन के औसत अंक जो है कितना है, 25 तथा 40 है, और प्राप्त समग्र औसत कितना है, 30 है। तो कक्षा यम और यन के छात्रों का अनुपात कितना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है मान लेते कि पहले वाले जो है कक्षा में, यानी कि यम वाले कक्षा में टोटल छात्रों की संख्या यम ही है। मान लेंगे हम लोग कि यम वाले क्लास में टोटल छात्रों की संख्या यम ही है। तो उसके जो है कुल छात्रों की संख्या निकालने के, कुल छात्रों की संख्या का अंक निकालने के लिए क्या करेंगे, 25 इंटू यम करेंगे। क्या करेंगे, 25 इंटू यम, टोटल छात्रों की संख्या और उनका जो औसत संख्या, टोटल अंक निकालने के लिए 25 इंटू यम करेंगे। फिर जो है क्या, यन वाले कक्षा में मान लेते कि टोटल छात्रों की संख्या यन है, तो कुल अंक निकालने के लिए क्या करेंगे, 40 इंटू यन करेंगे। तो ये अगर दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, टोटल अंक निकल जाएगा, जो कि उन दोनों कक्षाओं में छात्रों के द्वारा प्राप्त किया गया था। फिर जो है यहाँ पर बोला गया कि दोनों छात्रों का औसत प्राप्त अंक कितना है, 30 है। तो इधर भी जो है टोटल छात्रों की संख्या, टोटल जो औसत से अगर टोटल छात्रों की संख्या को अगर गुना कर दे तो आपका क्या हो जाएगा, दोनों तरफ बराबर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों अंकों का योग क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो टोटल जो है छात्र कितने थे, पहले वाले कक्षा में यम छात्र और दूसरे वाले कक्षा में यन छात्र थे, दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पर बराबर हो जाएंगे। तो आपका यम और यन में छात्रों की संख्या का अनुपात आपका यहाँ पर से आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 25 यम माइनस 30 यम, यानी कि 30 यम में से 25 यम जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 5 यम, बराबर 40 यन में से 30 यन गया तो आपका कितना बचा, 10 यन बचा। यानी कि 5 से 10 काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 2 बार में। यानी कि यम बाई यन आपका कितना आएगा, 2/1 आएगा। यानी कि अनुपात में वैल्यू कितना आएगा, 2:1 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ये आपका ग्राफ का क्वेश्चन है, ग्राफ मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। तो क्वेश्चन में देखेंगे पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कंपनी ए, बी और सी द्वारा कुल मिलाकर बिक्री की गई यूनिट, कंपनी ए, बी और सी द्वारा मिलाकर उत्पादित यूनिटों का लगभग कितना प्रतिशत है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है बिक्री कितना किया गया था ए, बी, सी द्वारा, पहले ए कंपनी द्वारा 650, बी कंपनी द्वारा 300 और सी कंपनी द्वारा 150। तो सभी को जोड़ेंगे तो 6, 1, 7, 1, 8, 8, 3, 11, यानी कि टोटल जो है 1100 का क्या किया गया था, उत्पादन किया गया था। और सॉरी, उत्पादन नहीं, बेचा गया था। अब जो है देखेंगे उत्पादन कितना गया था इन तीनों सालों में, तो 9 7 16, 16 3 कितना होगा, 1900 होगा। यानी कि पूछ रहा है कि 1100 जो है 1900 का कितना प्रतिशत है। क्या करेंगे, यहाँ पर से हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 0 2 0 चला गया, यक्स बराबर आपका कितना हो जाएगा, 1100/19। हल करेंगे आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 19 × 95, 150, 19 8 आपका कितना हो जाता है, 152। यानी कि लगभग जो है यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि निकटतम पूर्णांक में बताना है, तो 57 पॉइंट कुछ आएगा। यानी कि लगभग जो आपका क्या हो जाएगा, 58% आएगा, लगभग जो है आपका इतना आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 24, ये भी आपका क्या इंग्लिश में क्वेश्चन है, मैं आपको हिंदी में यहाँ पर समझा दूंगा कि क्या बोला जा रहा है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इफ़ द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, यानी कि यहाँ पर ये आपसे बोला जा रहा है कि किसी वृत्त का व्यास की लंबाई किसी वृत्त के व्यास की लंबाई किसी स्क्वायर के भुजा के बराबर है। तो आपसे पूछा जा रहा है देन द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ अ स्क्वायर एंड डेट ऑफ द सर्कल, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल और वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात में वैल्यू कितना आएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं आपको डायग्राम से बताने की कोशिश करता हूँ कि क्या बोला जा रहा है। यहाँ पर जो एक सर्कल है एक वर्ग है यानी कि स्क्वायर है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसकी ये जो वर्ग की जितनी भुजा की लंबाई है तो इसका भुजा की लंबाई ए मान लेते हैं, तो उतनी लंबाई क्या है इसके व्यास यानी कि डायमीटर की लंबाई के बराबर है। यानी कि इसका अगर भुजा की लंबाई ए है तो इसके डायमीटर की लंबाई कितनी है, ए है। तो डायमीटर यानी कि व्यास अगर ए है तो रेडियस यानी कि त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधा यानी कि a/2 हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, सिंपल से एरिया का रेशियो निकालना है। तो स्क्वायर के एरिया का रेशियो क्या होता है, सॉरी स्क्वायर का यानी कि वर्ग का जो है एरिया का फार्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर, और इसका जो है वृत्त का एरिया का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या करेंगे, सिंपल सा रेशियो में वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका जो है एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर रेशियो, इसका जो है एरिया कितना हो जाएगा, पाई को 22/7 लिख सकते हैं। आर यानी कि त्रिज्या कितनी है, a/2 है, तो a/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, a²/4 होगा। हल करेंगे तो a² चला गया, 2 से काटेंगे तो 11 बार में, यहाँ पर से 2 बार में चला जाएगा, यानी कि 7 दूनी 14, तो कितना हो जाएगा आपका 14:11 आ जाएगा उन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि एक रेलगाड़ी किसी स्थिर वस्तु को 25 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की गति 25 मीटर पर सेकंड है तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ पर जो है मैं इसी वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है, यानी कि टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। तो डिस्टेंस जो है रेलगाड़ी की लंबाई होगी। तो रेलगाड़ी की लंबाई हम लोग क्या मान लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कि x मीटर क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई है। तो दूरी कितनी है, x, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, तो दूरी x है, चाल कितनी है 25 है, और आपका समय कितना है 25 सेकेंड है। तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा, 25 × 25 यानी कि 625 मीटर आपका क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी की लंबाई आएगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।